जय हिंद दोस्तों। खान सर ने बिहार एसआई मेंस में जो प्राचीन बिहार इतिहास के लिए टेस्ट लिए थे, यानी कि बिहार स्पेशल में जो एंशिएंट हिस्ट्री का टेस्ट लिए थे, आज हम लोग उस टेस्ट को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। यह टेस्ट बिहार एसआई मेंस जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इस टेस्ट को खान सर ने खुद डिजाइन किया है। यानी कि जैसे जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन पिकअप किए गए हैं। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आप सब इस टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दे दिया हूं, वहां से आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस टेस्ट का पीडीएफ हो या खान सर के कोई भी सब्जेक्ट का पीडीएफ हो, आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि बिहार प्राचीन इतिहास टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में धातु प्रस्तुर यूनी अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो चिरांद छपरा से भी मिले हैं, चेचर वैशाली सोनपुर से भी मिले हैं, मनेर से भी और पटना से भी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक, यानी कि तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? तो लौरैया अरेरा चंपारण से भी मिले हैं, और लौरैया आनंदनगढ़ से भी मिले हैं, रामुआपुर चंपारण से भी, सासाराम से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो किसके बारे में मिलती है? परवर्ती गुप्त वंश के बारे में, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि बिहार के प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख तथा शाहपुर पटना एक मंदिर भगलपुर से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है कहाँ से? परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। किसके बारे में? परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है। सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है? तो वह है अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? तो मिलती है अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? पाल काल का बौद्ध विहार। क्या? पाल काल का बौद्ध विहार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिघ निकाय से जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? तो मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में मिलती है। बिल्कुल सही है। मौर्योत्तर बिहार के बारे में ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है कि ऊपर युक्त ए और बी दोनों के बारे में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऊपर युक्त ए और बी दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन 10 नंबर कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। क्या था? विदेह में था। कहाँ पर? विदेह। ऑप्शन नंबर सी विदेह इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अथर्ववेद में ब्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो मगध के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर बी मगध इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना से मिलती है? किससे मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। ऑप्शन नंबर डी शतपथ ब्राह्मण इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ।
इनमें कितने महाजनपदों का उदय हुआ? इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी आपसे पूछा जा रहा था। किसने? 3। ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? कौन सा नहीं था? वत्स का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी वत्स इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? कहाँ पर था? भागलपुर एवं मुंगेर। कहाँ पर? भागलपुर एवं मुंगेर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अंग महाजनपद की राजधानी थी। कहाँ की थी? चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। ऑप्शन नंबर डी चंपा इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? किसमें? मगध में सम्मिलित था। ऑप्शन नंबर बी मगध इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं कि मगध महाजनपद की राजधानी थी। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो मगध महाजनपद की राजधानी थी, पहला ऑप्शन है गिरिब्रज राजगीर, यहाँ नहीं थी, पाटलिपुत्र, पटना, गया, चंपारण। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पटना भी था, राजगीर भी था, गया, चंपारण, यानी कि जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा इनमें से एक से अधिक इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? कौन सी नदी? तो वह है चंपा नदी। ऑप्शन नंबर सी चंपा नदी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? कौन सा था? बज्जी था। ऑप्शन नंबर बी बज्जी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? कौन सी राज्य? चेदी राज्य सम्मिलित नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी चेदी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वज्जी संघ की राजधानी थी। वज्जी संघ की क्या राजधानी थी? वैशाली थी। ऑप्शन नंबर ए वैशाली इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? कहाँ पर था? तो वज्जी में गणतंत्र था। ऑप्शन नंबर बी वज्जी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाते हैं कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? कहाँ पर थी? वैशाली में थी। ऑप्शन नंबर ए वैशाली इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वो थी गिरिब्रज राजगीर। कहाँ पर? गिरिब्रज राजगीर थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। राजगृह इज राइट आंसर हो जाएगा। राजगृह। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, वो था अंग। ऑप्शन नंबर डी अंग इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया था? किसने किया था? महापद्म नंद ने किया था। ऑप्शन नंबर बी महापद्म नंद इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस में मिलता है? किस में? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए शतपथ ब्राह्मण इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस में मिलता है? किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ये अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? किसने की थी? तो ह्वेनसांग ने किया था, मेगास्थनीज ने भी किया था, फाहियान भी ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपरयुक्त सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में अधिवेशन हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तो गया में हुआ था 1922 में अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो पूछा गया था
कि शेर शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था? तो शेर शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए शेर शाह इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? कहाँ पर हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति? तो वो थी वैशाली में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी वैशाली इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में है? किस जिले में है? तो बक्सर जिले में है। ऑप्शन नंबर ए बक्सर इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान से निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? किससे? बौद्ध धर्म। किसके धर्म के? बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले की कुख्यात जिला घोषित किया गया था? किसको? तो सारण को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सारण इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाते हैं। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लौरिया अरेराज चंपारण से और लौरिया नंदनगढ़ चंपारण से, रामपुरवा चंपारण से, उपर्युक्त सभी से। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा उपर्युक्त सभी से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ जाते हैं कि बिहार में बड़े पैमाने क्वेश्चन नंबर 37 है कि बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला एक कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। कौन थे? तो वे थे कनिंघम थे। ऑप्शन नंबर डी कनिंघम इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि नालंदा स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? किसने लगाया था? तो मैं केजी लगाया था। ऑप्शन नंबर डी मैं केजी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। किसकी खोज की? तो केसरिया स्तूप चंपारण इसकी खोज की और लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ उसकी भी खोज की। बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल इसकी भी खोज की। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि बिहार के राजा जनक ने निष्क एवं सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए। ये कहाँ वर्णित है? कहाँ पर वर्णित है? तो ये वर्णित है बृहदारण्यक उपनिषद में। किसमें? बृहद आरण्यक उपनिषद में। ऑप्शन नंबर ए बृहद आरण्यक उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ जाते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। कैसी लिपि है? तो है ब्रह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि मुल्ला बहमानी यात्री थे तो ईरान के थे। ऑप्शन नंबर सी ईरान इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अपसढ़ गया से एक मंदिर भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। किसके? रामायण के। ऑप्शन नंबर सी रामायण इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि बिहार में आदिमानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? मुंगेर एवं नालंदा से। कहाँ से? मुंगेर एवं नालंदा से। ऑप्शन नंबर बी मुंगेर एवं नालंदा इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बिहार में चिरांद सारण एवं चेचर वैशाली से किस युग अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो किसके? 9 प्रशस्तर युग। किसके? 9 प्रशस्तर युग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि बिहार में ताम्र प्रशस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? तो चिरांद से प्राप्त हुए हैं, चेयर से प्राप्त हुए हैं, सोनपुर एवं मनेर से। तो जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है
कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः? कहाँ पर? उत्तर वैदिक काल में। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाते हैं कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था क्या था? लोहे का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी लोहे का उपयोग इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में दो मुख्य राज्य कौन से थे? मगध और विदेह। ऑप्शन नंबर ए मगध एवं विदेह इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? कहाँ पर मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए शतपथ ब्राह्मण इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पर आ जाते हैं। बिहार का कौन सा राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था तथा अना आर्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? कहाँ पर? मगध। ऑप्शन नंबर सी मगध इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? कौन सा था? तो वो था विदेह। ऑप्शन नंबर डी विदेह इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? किसकी थी? मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। किसकी? मल्ल गणराज्य। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी कुंडग्राम इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी। कहाँ की थी? तो वो लिच्छवी की थी। ऑप्शन नंबर ए लिच्छवी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? पावापुरी में दिया था। ऑप्शन नंबर ए पावापुरी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई थी। महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। ऑप्शन नंबर बी पावापुरी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र पटना में। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर जो 60 है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने की थी। किसने? स्थूलभद्र। ऑप्शन नंबर डी स्थूलभद्र इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था जिसमें कार्य हुए। कौन कौन से कार्य हुए? तो जैन धर्म का दो भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन। तो जो राइट आंसर होगा कि जैन धर्म दो भागों में टूट गया। किसमें? श्वेतांबर एवं दिगंबर में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। कहाँ पर गए थे? वैशाली के समीप आलार कलाम के आश्रम में। कहाँ पर? वैशाली के समीप आलार कलाम के आश्रम में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? किस स्थान पे मिले थे? उरुबेला में मिले थे। कहाँ पर? उरुबेला। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है
कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, किस नदी के किनारे, तो वो थी निरंजना, फाल्गुन नदी, निरंजना या फाल्गुन नदी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पटिक में हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पटिक में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे, तो वो थे बौद्ध धर्म दो भागों स्थविर और महासंधि के रूप में विभाजित हुआ। किसके, बौद्ध धर्म दो भागों स्थविर और महासंधिक के रूप में विभाजित हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से किस नगर ने महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है। किस नगर से, तो बोध गया से भी रहा है, राजगीर से भी रहा है, वैशाली से। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरयुक्त सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें क्या सम्मिलित थी, बाढ़ सम्मिलित थी, अग्नि भी सम्मिलित थी, आंतरिक कलह भी सम्मिलित था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आप इस वेबसाइट से खान सर के सभी सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। कौन सा था, वो था बृहद्रथ वंश। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है कि मगध महाजनपद का संस्थापक था। कौन था, तो बृहद्रथ तथा जरासंध। ऑप्शन नंबर ए बृहद्रथ तथा जरासंध। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। कौन था, बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश का था। किसका था, तो हर्यक वंश का था। ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था। किसने किया था, तो कौशला देवी से किया था, चेलना से भी किया था, खेमा से भी किया था। तो जो राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता। ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता, तो वो अंग राज्य जीत गया। ऑप्शन नंबर ए अंग इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था, तो वो था अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है कि राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध शासक ने की। किसने की, अजातशत्रु ने की। ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु इज राइट आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था, तो वो था अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी, तो वो चंपा की थी। ऑप्शन नंबर बी चंपा इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम रथ मुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया।
किस युद्ध में? तो वो लिच्छवी में। किस राज्य के साथ? तो लिच्छवी राज्य के साथ। ऑप्शन नंबर सी लिच्छवी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। किसमें? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? किसने? उदाईन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी उदाईन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ऑप्शन नंबर बी नागदशक इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? किसने? तो वो था शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग। ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग। क्या था? शिशुनाग था। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो वो था कालाशोक के शासन काल में। ऑप्शन नंबर डी कालाशोक इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? किसने की थी? तो किसने की थी? सबकामी। किसने की थी? किसने की थी? साबक मीर ने की थी। यहाँ पर लिखा गया सबकामी। यहाँ पर सब होना चाहिए साबक मीर। क्या होना चाहिए? साबक मीर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है कि मगध के किस शासक को कली का अंश परशुराम अवतार या क्षत्रियों का नाशक सर्वछत्रांक एमच्छत्र और एक राट का कहा गया? किसको कहा गया? तो महापद्मनंद को कहा गया। ऑप्शन नंबर बी महापद्मनंद इज राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि मगध के किस शासक को कली का अंश परशुराम अवतार क्षत्रियों का नाशक यानी कि सर्वछत्रांतक या एमच्छत्र और एक राट कहा गया? किसको कहा गया था? तो वो था महापद्मनंद को कहा गया। किसको? महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन गिरिब्रज में हुआ था। गिरिब्रज इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। किसने किया था? तो महापद्मनंद ने किया था। किसने किया था? महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? कौन सा था? वो था धनानंद। ऑप्शन नंबर बी धनानंद इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। धनानंद के टाइम पे ही सिकंदर आया था। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? किसकी सहायता से? तो चाणक्य की, कौटिल्य चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए चाणक्य की सहायता से
इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है कि यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था तो कब हुआ था? 315 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी 315 ईसा पूर्व इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? वो था सेलुकस। कौन था? सेलुकस। ऑप्शन नंबर बी सेलुकस इज राइट आंसर हो जाएगा। सेलुकस निकेटर। क्वेश्चन नंबर आज आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है कि किस शासक ने शासनकाल के समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? किसके काल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पड़ा था। ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? वो था चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए चाणक्य इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है कि किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? किससे? यूनानियों से। ऑप्शन नंबर बी यूनानियों से इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, कौन सा स्रोत है? वह है इंडिका। ऑप्शन नंबर सी इंडिका इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? क्या नाम था? इंडिका नाम था। ऑप्शन नंबर डी इंडिका इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के कृतार्थ में मिलता है? किसके? तो वो मेगास्थनीज के किताब में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना, कौन बना? बिंदुसार बना। ऑप्शन नंबर डी बिंदुसार इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है कि किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? पिंगल वत्स रहता था किसके? बिंदुसार के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है? तो 13वीं शिलालेख में। किसमें? 13वीं शिलालेख। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी अशोक इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? मोगलीपुत्र। किसने की थी? मोगलीपुत्र ने की थी। ऑप्शन नंबर ए मोगलीपुत्र गोसाल 30 से लिखा है। मोगलीपुत्र 30 या गोसाल भी होता है। क्वेश्चन नंबर 109 कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है कि किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? किस युद्ध में? कलिंग की युद्ध में। क्योंकि कलिंग के युद्ध में अशोक के सैनिकों ने कलिंग पर इतना ज़्यादा जुर्म उठाया कि वहाँ के बच्चे औरतों सबको काट दिया। तो उस युद्ध के बाद ने इसका मन चेंज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 112 है कि अशोक का धम्म था। अशोक का धम्म क्या था? नैतिक आचार संहिता। क्या था? नैतिक आचार संहिता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 पर आ जाते हैं
कि अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में प्राप्त हुई है, किस जिले में, तो वह है चंपारण। ऑप्शन नंबर सी चंपारण इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है कि बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, कौन से है, रुमनदेई, रुमनदेई जो अभिलेख है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी, क्या थी, तो वो पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था, तो लकड़ी का बना था। ऑप्शन नंबर सी लकड़ी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था, राजप्रसाद स्थित था तो था कुम्हरार पटना में, कहाँ पर, कुम्हरार पटना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है कि किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकते हैं, तो किसने कहा था, तो एरियन ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी एरियन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा था कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरना देवों द्वारा निर्मित है, यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरना देव द्वारा निर्मित है, किसने कहा था, तो फाहियान ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी फाहियान इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है कि शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था, किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी अशोक इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है कि पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है, किसने किया, तो मेगास्थनीज ने किया है। ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है कि वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन सा अंक है, तो वह भबरू स्तंभ, कौन सा, भबरू स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, मौर्य वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ, किसका, शुंग वंश। ऑप्शन नंबर बी शुंग वंश इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है कि किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया, किसको, कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया, तो कौन सा, पुष्यमित्र ने किया था, पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ, डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ, तो 185 ईसा पूर्व में, 185 ईसा पूर्व। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127 है कि शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए, कहाँ पर, तो बोध गया में। ऑप्शन नंबर सी बोध गया इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 पर आ जाते हैं कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है, मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कौरव वंश। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य एवं शुंग एवं कौरव वंश। क्वेश्चन नंबर 129 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है कि कलिंग शासक खारबेल ने मगध पर कब आक्रमण किया था, कब किया था, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। अगला क्वेश्चन नंबर 130 है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी
पुष्यमित्र शुंग इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है कि किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया था? तो किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर चंद्रगुप्त प्रथम क्वेश्चन नंबर 132 है कि किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा है? किस शासक ने कहा है? तो कहा था समुद्रगुप्त ने कहा था। समुद्रगुप्त ने कहा, अपने आप को कहता था लिच्छवी दौहित्र। क्वेश्चन नंबर 133 है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? वो था कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर डी कुमार गुप्त इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई कहाँ पर, कब हुई? गुप्त काल में हुई। ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है कि चीनी यात्री फहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? कितने? 3 साल तक रहा था। ऑप्शन नंबर सी 3 साल इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है कि नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो वो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया लगभग कितना? 673 ईस्वी में। कब 673 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी 673 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है कि हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? कौन सा? तो नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है कि बोध गया के महाबोधि वृक्ष के क्षति पहुंचाने वाले शासक कौन थे? क्षति पहुंचाने वाले शासक कौन था? तो वह था शशांक। ऑप्शन नंबर सी शशांक इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है कि पाल वंश के संस्थापक थे, तो वो थे गोपाल। ऑप्शन नंबर बी गोपाल इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? वो था धर्मपाल। ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो था पाल वंश के शासक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी पाल वंश इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? किस में था? तो भागलपुर में था। ऑप्शन नंबर डी भागलपुर इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है कि शासक ने ओदंतीपुरी यानी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? किसने करवाया था? गोपाल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए गोपाल इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है लास्ट क्वेश्चन नंबर 145 मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी क्या थी? तो वो था सिमरावगढ़। कौन था? सिमरावगढ़। ऑप्शन नंबर डी सिमरावगढ़ इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में टोटल 145 क्वेश्चन थे। खान सर के न्यू बैच इकोनॉमी का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं फ्री में तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। उस वेबसाइट पे आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं और वहीं से ही वेबसाइट से ही आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का PDF और इस टेस्ट का PDF आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो ज़रूर दबा लीजिए ताकि जैसे ही कोई न्यू टेस्ट का वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो आपके पास सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।